जनपद बलिया के गढ़वाल ब्लॉक के ग्राम सभा जगदीशपुर में किसानों का भव्य मेला का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों के हित के बारे में बात किया कि और साथ साथ में जैविक खेती कैसे करें, यानी कि रासायनिक रहित खेती कैसे किया जाए, उसके बारे में किसानों को बताया गया और के साथ में ही किसानों को सम्मानित भी किया गया। साथ में आए मुख्य अतिथि ने यहाँ पे किसानों को किस प्रकार से पशुपालन भी करना है, किस प्रकार से पशुओं को रखना है, उसके बारे में भी चर्चा की। साथ में कई किसानों को और किसान महिलाओं को फ्री में बीज का भी वितरण किया गया। पेश है सीधा समाचार चैनल की विशेष रिपोर्ट। इस समय हम लोग मौजूद हैं जनपद बलिया के गढ़वाल ब्लॉक के ग्राम सभा जगदीशपुर में, जहाँ पे कि जैविक खेती के लिए किस प्रकार की जाती है उसकी एक संगोष्ठी लगी थी, जिसके आयोजक थे इस जगदीशपुर ग्राम पंचायत के पूर्व प्रधान रामजन्म यादव जी। और हम चाहेंगे कि किस प्रकार का आयोजन था और कितने किसानों को आपने बुलाया था। यहाँ करीब 200 किसानों को बुलाया गया और उससे किसान अधिक हो गए। इतना उत्साह था जैविक खेती करने के लिए। हम लोग 3 वर्ष से कर रहे हैं। हमारे गांव 4 सब्बू बना है, 20-20 एकड़ का। बहुत इससे लाभ मिल रहा है, और जैविक खेती ऊपर से सरकार भी प्रोत्साहन दे रही है, हम लोग को सुख सुविधा दे रही है। इसलिए हम लोग खेती करते हैं, रासायनिक से हम लोग उब गए। इसलिए ये परंपरागत खेती गाय के गोबर से खाद बनाया जाता है। हर समय जब बीज बोया जाता है तो बीज का भी बनाकर बीज को घुलाकर बोते हैं हम लोग, इसलिए उसका पौधा बहुत अच्छा होता है। तो ये मतलब किसके सहयोग से आयोजन कराया आपने और आगे चल के और क्या किसानों के लिए क्या करेंगे आप? ये बलिया से किसी विभाग के डीडी साहब ने हर साल लगता है, 3 साल हुआ। और राजेश जी है समन्वयक अधिकारी, वो बताया कि प्रधान जी इस साल मेला लगाइए और किसानों को बुलाइए। तो देखा आपने इस जगदीशपुर ग्राम सभा में लगा, जिसमें आसपास गांव के कम से कम 10 ग्राम पंचायत के लोग यहां पे इकट्ठे थे। 200-250 किसान यहां पे आए थे जो इस आयोजन का लाभ लिए और प्रधान जी के द्वारा सभी किसानों के लिए यहाँ पे भोजन की व्यवस्था भी गई थी। तो ऐसे किसान के लिए जैविक खेती के प्रोत्साहन के लिए जो सरकार के द्वारा और बलिया कृषि अधिकारियों के द्वारा जो मेले का आयोजन हो रहा है, ऐसे खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए सरमैनों का अधिकारी राजेश जी से भी बात करते और जानते हैं कि यह आयोजन और आने वाले समय में। तो राजेश जी हमारे साथ हैं, जो कि इस कार्यक्रम के मेन कहा जाए तो उद्देश्य इनका क्या था, इस कार्यक्रम का हम जानेंगे। तो राजेश, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है जो आप हर ब्लॉक में, हर गांव में इतने बड़े बड़े किसानों के लिए जैविक खेती के लिए मेले का आयोजन करा रहे हैं सरकार के द्वारा, तो इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? नमस्कार। मुख्य उद्देश्य ये है कि देखिए, हमारे यहाँ अभी तक जो है रासायनिक खेती हो रही, और रासायनिक खेती होने के उपरांत जो है हमको जो रासायनिक उत्पाद खाते खाते तरह तरह की बीमारियां होने लगी, और बीमारियां होने लगी हैं और खेत भी हमारे ऊसर होने लगे। तो सरकार का और हमारा कर्तव्य है कि अपने बीमारियों को भी कम करना है, प्लस खेत जो ऊसर हो रहे हैं उनको भी बचाना है। मेन उद्देश्य ये है, क्योंकि हम लोग तरह तरह की जो है दवाइयाँ पड़ी हुई जो सब्जियां खाते हैं, वो क्या करते हैं, वो हमारे शरीर में जो है तरह तरह की बीमारियां पैदा करती हैं, और जो शरीर की इम्यूनिटी होती है उसको भी कम करती है। तो उससे क्या है कि हम लोग जो है दवाइयाँ खाते रहते हैं मगर हमको फायदा कम होता है, हम स्वस्थ नहीं रहते। इसलिए जो है अपने घर के खाद बनाकर, जीवामृत, बीजामृत, वर्मी कंपोस्ट, नेडप खाद बनाकर, और जो गाय के गोबर से अपनी खेती करेंगे तो उससे जो उत्पादन होगा वो रसायन मुक्त होगा। उसको हम खाएंगे तो हमारे शरीर में जो बीमारियां लगती हैं वो बिल्कुल नहीं लगेंगी। और हमारा ये उद्देश्य और है कि हम लोग जिन लोगों को जोड़ा है उनके साथ साथ यदि वो खुद करेंगे तो जो उत्पादन होगा तो वो अकेले तो खाएंगे नहीं, तो जो उत्पादन होगा तो हमारे टनों में होगा, तो वो और भी लोग खाएंगे तो उससे और लोगों का भी स्वास्थ्य सही होगा। देखा आपने, यह एक मतलब जागरूक किसानों को जागरूक करने के लिए जैविक खेती के लिए जो आयुर्वेद की तरफ कह ले या फिर जो जैविक खेती है, यानी रसायन से मुक्त खेती का एक
मतलब सरकार के द्वारा एक जागरूक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कि घर गांव में 10-15 गांव को मिला के एक किसान संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है कि आप किस प्रकार जैविक खेती की तरफ जागरूक होंगे। और सबसे बड़ा है कि हम रासायनिक चीज़ें खा रहे हैं, तरह तरह की बीमारियां हो रही है, कैंसर हो रहा है, शुगर हो रहा है, बीपी हो रहा है, तरह तरह की बीमारियां जिसका कोई इलाज नहीं है, उससे हम बच सकते हैं जैविक खेती करके। तो आगे भी हमारे साथ बने रहिए, ऐसे तमाम खबरों के लिए देते रहेंगे अपने सहयोगी चंद्रजीत के साथ में वेद प्रकाश सिंह, सीधा संवाद।